अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नैना ताज। पिछले कुछ दिनों से पेशेंट्स एक सेम प्रॉब्लम के साथ आ रही हैं कि डॉक्टर साहब शादी को इतना अरसा हो गया है और प्रेगनेंसी नहीं हो रही, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मुझे इलाज की ज़रूरत नहीं है, आप अपना इलाज कराएं। और कहीं पे पेशेंट्स के हस्बैंड कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, कहीं पे सास कहती है कि मेरी बहू का इलाज करें और उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो मेरा बेटा ठीक है, उसको आप ताकत की दवाइयाँ लिख दें। तो ताकत की दवाई क्या मतलब? आयरन और कैल्शियम खा लेने से उसको प्रेगनेंसी हो जाएगी? आ, क्या सिर्फ औरत ही बांझ हो सकती है, मर्द नहीं? जी बिल्कुल, मर्द भी बांझ हो सकता है, लेकिन वो इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं है, खुद को धोखा दे रहा है। खुद को धोखा देने से क्या होगा? इससे क्या होगा? ससुराल वाले अगर एक बीवी से बच्चा नहीं होगा तो दूसरी शादी कर देंगे, और अगर उससे भी प्रेगनेंसी नहीं होगी तो फिर क्या करेगा मर्द? क्या एक और शादी करेगा? क्या फिर शादियां पे शादियां करता जाएगा? फिर वो फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट करेगा? तो बांझपन एक बीमारी है। ये तलाक की तरह एक बदनुमा दाग या धब्बा नहीं है, एक बीमारी है। जैसे शुगर एक बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर एक बीमारी है, और दिल की बीमारी, कैंसर की बीमारी, और इस तरह बहुत सारी बीमारियों की तरह बांझपन भी एक बीमारी है जो कि पूरी दुनिया में मर्दों में बहुत कॉमन है। आजकल पूरी दुनिया में 40 to 50% ऑफ द केसेस में मेल इनफर्टिलिटी इश्यूज हैं। मेल रिस्पॉन्सिबल है 40 to 50% ऑफ द केसेस में, उसके स्पर्म्स अनहेल्दी हैं। ये उन मर्दों में ज़्यादा फ्रीक्वेंट है कि जो मर्द ज़्यादा देर लैपटॉप यूज़ करते हैं और लैपटॉप अपने थाइस पे, अपने ग्रोइन एरिया के करीब रखते हैं, जिससे क्या होता है कि वो हीट रेडिएशन होती हैं, और वो लैपटॉप और मोबाइल से या वाईफाई सिग्नल्स ट्रांसमिशन जो बहुत देर ज़्यादा क्लोज स्क्रोटम के पास होने से वो उसका स्क्रोटम हीटअप हो जाता है और उसके स्पर्म्स अनहेल्दी हो जाते हैं। तो उन मर्दों में ये बहुत कॉमन है, और लेटेस्ट उन मर्दों में ये ज़्यादा पाया गया है जो, और स्क्रोटम डायरेक्ट हीट एक्सपोजर से, और या ऐसी जगह जहाँ पे ओवरऑल हीट एक्सपोजर होता है उससे वो स्पर्म्स की हेल्थ पे इफेक्ट होता है। और या अगर कभी मर्द को अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, उसको आइडियली जो है ना, मर्द को अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कहीं बचपन में उसको कोई बुखार तो नहीं हुआ, कहीं कोई टाइफाइड तो नहीं हुआ, मम्स की वजह से उसके स्पर्म्स अनहेल्दी हो सकते हैं, कोई ऑपरेशन हुआ हो यानी अपेंडिक्स का, अंडसंडिस टेस्टिस का ऑपरेट हुआ हो, या कुछ ऐसे मर्दों में ये बहुत कॉमन है जो कि एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं अपने उन मर्दों में ये बहुत कॉमन है जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को, मसल्स को बिल्डअप करने के लिए। उससे उसकी स्पर्म्स की हेल्थ पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है। और उसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट खाने से या लॉन्ग टर्म पेन किलर खाने से भी उनकी स्पर्म्स की हेल्थ डिस्टर्ब होती है। और हर मर्द को चाहिए, और कुछ उसके अलावा लुब्रिकेंट्स ऐसे होते हैं मियाँ बीवी रिलेशनशिप में, कुछ जेल और लुब्रिकेंट इस तरह के यूज़ करने से स्पर्म्स की हेल्थ डिस्टर्ब होती है, वो अनहेल्दी हो जाते हैं, वो उसके स्पर्म्स को इफ़ेक्ट करते हैं, वो स्पर्म्स डेड हो जाते हैं, उनकी पावर कम हो जाती है। तो आइडियली हर मर्द को शादी से पहले अपने टेस्ट करा लेने चाहिए, ताकि उसको पता चले कि उस का वो अंधेरे उजाले का फर्क पता चले कि प्रॉब्लम उसमें है या उसकी बीवी में है। और टेस्ट के बाद ही पता लगेगा कि प्रॉब्लम उसके सीमन की क्वांटिटी में है, क्वालिटी में है, या मोटिलिटी में है। क्वांटिटी का मतलब कि वो उसकी मिकदार कम है जरासीम की, या क्वालिटी में कि उसकी शेप वो ख़राब है, डिस्टर्ब है, उसकी एबनॉर्मल शेप है, डिफरेंट शेप्स के एबनॉर्मल प्री मेच्योर हैं।
या उसकी मोटिलिटी उसका स्ट्रॉन्ग नहीं है, पावर नहीं है, उनको ट्रैवल करना होता है स्पर्म्स को अपनी एक टारगेट पॉइंट पे पहुंचने के लिए, उसको सर्विक्स के थ्रू, यूट्रस के थ्रू, ट्यूब्स एंड ओवरीज तक पहुंचने के लिए और अपने एग्स तक पहुंचने के लिए, उस टारगेट पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसको एक लॉन्ग ट्रैवल करना होता है। और जो स्पर्म्स हेल्दी नहीं होते, उनकी रफ्तार सुस्त होती है, तो वो इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकते, वो रास्ते में ही डेड हो जाते हैं, वो इतना लॉन्ग ट्रैवल नहीं कर सकते। तो उनकी हेल्थ अनहेल्दी होने की वजह से, अब ये मेरे को तो नहीं पता कि कहाँ प्रॉब्लम है, वो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है और कैसे, और उसका इलाज कैसे होगा। हर बीमारी का इलाज है, इनफर्टिलिटी का भी इलाज है, कुछ इलाज इसका आपके अपने हाथ में है। अगर कोई मर्द एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं और या बहुत ज़्यादा हॉट बात लेने से, अगर बहुत देर मतलब हॉटिंग टब में लेटने से उनकी स्पर्म्स पे इफेक्ट होता है, उनका टेम्परेचर इंक्रीज होने से उनकी स्पर्म्स अनहेल्दी हो जाती हैं। तो आपको इलाज एक सुन्नत है, और इनफर्टिलिटी एक बीमारी है, और हर बीमारी की तरह इस बीमारी का भी इलाज मौजूद है, और इलाज एक सुन्नत है। और आपको तो नहीं पता कि ये बीमारी काबिल इलाज है या लाइलाज है, या आपका डॉक्टर ही आपको बताएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको इसका हल भी बताते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।